वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्नर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट पीएससी इंटरमीडिएट के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 2 देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आज के सेट में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें कि 75 प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में दिया जाएगा। बाकी के 75 प्रश्न जो कि मैथ और रीजनिंग के होंगे, यदि आप लोग का डिमांड होगा तो उसके लिए अलग से सोल्यूशन वीडियो लाया जाएगा। इस पूरे सेट का PDF वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आज से कोशिश की जा रही है कि 2 या 3 दिन के अल्टरनेट गैप पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया जाए बिहार SSC का, और साथ ही साथ उसके अन्य जो मटेरियल हैं इससे संबंधित उसको भी अपलोड किया जाए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यही हमारे काम का रिवॉर्ड है। आज के सेट का पहला प्रश्न, बिहार में पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1924, 1927, 1929 या 1931 में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1927 में बिहार में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के समय पटना का नाम क्या रखा गया था? इस्लामाबाद, अजीमाबाद, औरंगाबाद या फतेहाबाद? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अजीमाबाद। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह बिहार के नेता थे 1857 की क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 का विद्रोह जो बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक कौन सा इस जगह का केंद्र था? देख लीजिए, रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर, जहाँ कुंवर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे जन धन की अपार क्षति हुई थी? आपके सामने ऑप्शन से देख लीजिए। तो आपको पता है कि यह 1934 में आया था। डेट से 15 जून 1934 को बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 6, महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किस देश के बीच में हस्ताक्षरित है? महाकाली नदी, देख लीजिए ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में महाकाली नदी के को लेकर जो भी विकास परक समझौता पर हस्ताक्षर है। क्वेश्चन नंबर 7, जरांध देलाराम सड़क भारत को किस देश से जोड़ता है? जरांज देलाराम सड़क, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, भूटान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना वर्ष क्या है? 1950, 1945, 1947 या 1965? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 10, अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है या उससे संबोधित किया जाता है? शोरा, डाइट, मजलिस या जातीय पंचायत? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शोरा। अफगानिस्तान की संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सड़कों पर लगे तार कब आसानी से टूट जाते हैं? ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में, बारिश के मौसम या व्यस्त ट्रैफिक के समय? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बरसात के मौसम में। बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो भी बिजली के तार होते हैं, पानी पड़ने की वजह से स्पार्किंग होता है और बहुत आसानी से टूटकर सड़क पर गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, करंट का क्वेश्चन है कि HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य में पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की गई है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल या महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 12, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल में HIV पॉजिटिव के लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जिस संस्थान द्वारा COVID-19 संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स COVAC का विकास किया गया है? DRDO, एम्स, रेनबैक्सी लैब या इसरो? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा DRDO के द्वारा हाल ही में COVID-19 संक्रमण का सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक किट का व्यवस्था किया गया है जिसका नाम है कोवैक्स नाम दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 KB बराबर 1024 बिट, 1 MB बराबर 2048 बिट्स, 1 MB बराबर 1000 किलो बिट्स या 1 KB बराबर 1000 बाइट्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 KB बराबर 1024 बिट्स। आपको पता है कि 1 KB बराबर 1024 बिट्स, 1 MB बराबर 1024 KB और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? सरोद, वायलिन, सितार या शहनाई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरोद। क्वेश्चन नंबर 16, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? महात्मा गांधी, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में ऐसी
टिप्पणी की थी। सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एल्युमिनियम, सोना, लोहा या सीसा। तो आपको पता है कि सोना, चांदी ये सब धातु जो होता है वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, सोना। क्वेश्चन नंबर 19, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट या सिडेराइट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैलेना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थी, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। देखिए इस प्रश्न में क्वेश्चन ऑप्शन संख्या बी और सी दोनों का जो है भाग आता है, क्योंकि उस समय मराठा की जो शक्ति थी अफगानों की संख्या में लगभग आधी थी और युद्ध के आसपास आते जाते उनके पास खाद्य आपूर्ति की कमी हो गई थी, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं, लेकिन वरीयता क्रम के अनुसार हम लोग 20 का बी मारेंगे, ठीक है ना। मराठी शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। क्वेश्चन संख्या 21, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, यानी जहाँ पे कंपटीशन होता है मार्केट में वहाँ पे उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। तो वहाँ पे आपको पब्लिक का भी ध्यान होता है जहाँ पे कंपटीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा या एटीपी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है कितना? आपके पास ऑप्शन है, आपको पता है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस को सामान्य मानव का शरीर का तापक्रम माना जाता है। लोकसभा वित्त विधेयक को पेश कर सकता है राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष कहने का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? तो आपको पता है कि लोकसभा में जो भी वित्त विधेयक पेश हो जाता है किया जाता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, शाहजहां, जहांदारा शाह या बाबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। और आपको ये भी पता है कि 1857 के क्रांति के बाद इनको रंगून के जेल भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना या सरकार? तो राज्य का स्टेट का कौन सा एक घटक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेना, क्योंकि जनसंख्या, भूमि और सरकार तो वहाँ के मूल घटक हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, चीनी का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र कौन है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत या मॉरिशस? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 29, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? दिल्ली, बम्बई, मद्रास या कोलकाता? 29 का इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन? इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न जो है इसी पर आधारित प्रश्न बिहार SIPT में पूछा जा चुका है 2019 के एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नियुक्ति। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि किसी के द्वारा चुना जाता है, और वो सांसद दल का नेता होते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। BR शिंदे, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 34, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोदय योजना का जो प्रस्ताव रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? अतरियों को, फेफड़ों को, जिगर को या तिल्ली को? तो मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबर, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? तो स्टील जो होता है सबसे ज़्यादा इलास्टिक या प्रत्यास्थ होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तराखंड में? तो भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। नंबर 38, वर्ण अंधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, पीला, हरा, नीला या बैंगनी? तो देखिए जिसको ये प्रॉब्लम होता है उनको दिखाया जाता है लाल, हरा, मतलब लाल कलर जो होता है वर्ण अंधता वाले को हरा दिखलाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया गया था एडवर्ड स्टोन के द्वारा, ली कर्बूजियर के द्वारा, एडविन लुटियंस के द्वारा या तरुण दत्त के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, एडविन लुटियन के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में। बहुत ही आसान प्रश्न है, बोधगया में उनको प्राप्त किया होता है। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका क्या नाम था? हेरोडोटस, वैनसांग, मेगास्थनीज या हेलियोडोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। 43, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 44, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन या मार्गरेट थ्रेचर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिल क्लिंटन। माई लाइफ उनकी ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 45, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तुल्यकालिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर होती है? 600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश या मोहम्मद कुली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दास राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन 47, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? वारंगल, दौलताबाग, फतेहपुर सीकरी या अहमदनगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दौलताबाग। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए आपके पास। आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि ये अपनाया जाता है सारे 22 डिग्री ईस्ट। तो ये हो जाएगा 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, भानु अथैया या शर्मिला टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भानु अथैया। पहला है दूरसंचार का विस्तार, यह है उसका काम। प्राकृतिक संपदा की खोज, ये भी है इसका काम। देश की सुरक्षा की निगरानी करना और मौसम की जानकारी को प्राप्त करना। तो देखिए ए, बी और डी ये तीनों इनके काम है। ऑप्शन के अनुसार देश की सुरक्षा की निगरानी करना ये इनका काम नहीं है, बल्कि ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं डीआरडीओ के बनाए हुए या सैन्य सैटेलाइट, लेकिन उसका मॉनिटरिंग कोई और करता है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों काम इसरो खुद करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो कौन इसमें से काम नहीं है 50 का ऑप्शन के आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, देश की सुरक्षा की निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 51, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है क्या है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 52, एक चुंबक के लंबी दूरी पर चुंबक की छोर स्थिति और चुंबक की चौड़ाई पर चुंबक क्षेत्र का अनुपात क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अनुपात दोनों जगह का एक होता है, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 को अपने स्तर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने के बाद लोहे का जो भार है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? प्यूस, थायराइड, एड्रेनल या पिनियल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनल। 5, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल की जाती है? तांबा, लोहा, सीसा या जस्ता। तो संचायक बैटरी में जो होता है जस्ता, जिंक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या करता है? ऑप्शंस आपके पास है, देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा जो होता है उसको क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए पहले v है और उसको करके v/3 कर दिया गया है। अब इसको जैसे ही हम फॉर्मूला में लिखाएंगे, गतिज ऊर्जा का क्या होता है कि बराबर ½ mv² होता है, ½ mv²। तो अब क्या किया जाएगा, इसको जैसे ही स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में 3 दिया 9 हो जाएगा, यानी कि कितनी गुनी हो जाएगी? तो 1/9 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, बॉक्साइट कौन सी धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता या टीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का जो अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59,
एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा? तो देखिए ऊपर में जो इसका वेग होता है जब गिराई जाएगी तो इनिशियल वेग 0 हो जाएगा। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो v बराबर at के आधार पर हो जाएगा, यानी कि एक्सीलरेशन हमारा 9.8 है और 3 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो इस दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 29.4 हो जाएगा। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 29.4, भी बराबर at के फॉर्मूला पर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या एथेन? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है, तो और ऑप्शन के आधार पर भी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है? मलेरिया, एड्स, गलसुआ या यक्ष्मा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यक्ष्मा। टीबी जिसको बोलते हैं जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 62, मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में, मूत्र वाहिनियों में या मूत्राशय में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैलिसीज में बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, काला ज्वर नियंत्रण का संचरण होता है घरेलू मक्खी के काटने से, सीसा मक्खी के काटने से, सिकता मक्खी के काटने से, ड्रैगन फ्लाई काटने से? तो काला ज्वर का जो संचरण होता है वो होता है सीसी मक्खी के काटने से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, जानुफलक का दूसरा नाम है जंतुक, ज्वांतिक, बही प्रकाष्ठिका या जोर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्वांतिक पटेला जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये होता है मानव का जो पैर होता है और उसका जो घुटना होता है वहाँ पे एक त्रिकोण हड्डी होता है, दोनों को जोड़ने वाला होता है, तो जानुफलक को ज्वांतिका कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फेरिक क्लोराइड, फिटकेरी, सोडियम बेंजोएट या सैलिसिलिक एसिड? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट हो जाता है। इसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। देखिए जो डीजल इंजन होता है भारी वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका कारण रहता है उसमें टॉर्क उत्पन्न करने की ज़्यादा क्षमता होती है, कहने का मतलब है उसमें पावर ज़्यादा होती है, फलतः उसमें ईंधन की बचत होती है। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है क्या? प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा या ताप? तो इससे पता लगाया जाता है धारा। क्वेश्चन नंबर 68, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें 2 से गुना हो जाता है, 28 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69, एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम आती है, किसकी तरह काम आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिजैविक, ये एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल इसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है, बॉस्टन-लॉडी के अनुसार यह क्या है? तो बॉस्टन-लॉडी जो बोलता है प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, यानी कि अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, पारा ही केवल एक ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सी पर भी द्रव बनाई जाती है, इसका क्या कारण है? निम्न आयन विभव, बहुत उच्च आयनन ऊर्जा तथा क्षीण धात्विक बंध, उच्च परमाणु भार या उच्च वाष्प दाब? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बहुत उच्च आयनन ऊर्जा तथा क्षीण धात्विक बंध। नंबर 72, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? 4, 3, 2 या 1? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानव हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। 3, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। देखिए जिसको WBC भी कहा जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि रोग प्रतिकारक यानी कि रोग से लड़ने वाले जो एंटी कण होते हैं उसका उत्पन्न वहीं पे होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 74, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या अग्नाशय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 75, माइक्रोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है? वो निम्नलिखित में से किस अवयवों को प्रभावित करता है? माइक्रोप्लाज्मा श्वास संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, प्रजनन संबंधी या पाचन संबंधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वास संबंधी। तो 75 का उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार आज आपने 75 प्रश्न का उत्तर देखा और 75 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं खुद से बनाने के लिए। उत्तर के संकलन में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी संभव है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको गलत चले गए होंगे, तो ऐसे प्रश्न हमारे संज्ञान में लाएं, कमेंट बॉक्स में लाएं, हम उसको सुधार करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।